हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड क्लास है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर की। अगर आपने अभी तक के लास्ट दो क्लास हमारी अटेंड नहीं की है तो प्लीज सबसे पहले जाके आप वो क्लास अटेंड कर लीजिए ताकि आपको आगे समझने में इजी हो। लास्ट क्लास में हमने सारे रूल्स देखे थे कि हम कैसे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम इमेज फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं और हमारी कौन सी पोजीशन में कैसी इमेज बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कॉन्केव मिरर में कैसे इमेज बनती है। जब हमारी इमेज इंफिनिटी पे होती है, इंफिनिटी मीन्स ऐसी डिस्टेंस जो हम मेजर नहीं कर सकते, तब हमारी जो पोजीशन होती है इमेज की वो एट द फोकस होती है। और वही जो साइज होती है हमारी इमेज की वो क्या होती है, हाईली डिमिनाइज्ड और पॉइंट साइज बहुत ही ज्यादा छोटी। और नेचर कैसा होता है हमारी इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारा रे डायग्राम कॉन्केव मिरर का जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है जिसको हम ए बी एज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, फोकस पे, जैसे कि अभी हमने देखा। बट ये फोकस पे बन क्यों रही है, इसका रीजन ये है कि अगर हम इमेजिन करें कि हमारी ये जो रेस है वो पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पे जा रही है, फोकस पे। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी रे हमारी पैरेलल जाती है किससे, हमारे कॉन्केव मिरर से, तो वो फोकस पे जाती ही है। तो वही रूल अब हमें यहाँ पे लगाना है। तो हमारे रे डायग्राम में क्या हुआ, हमारे जो फर्स्ट पॉइंट है ए, उससे हमारा जो रे जाके रिफ्लेक्ट हुआ वो हमारे पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट किया है। जैसे कि सेम हमारे बी पॉइंट से भी हमने देखा कि जो रेस है वो रिफ्लेक्ट होके गई हमारे कॉन्केव मिरर पे, तो वो भी जाके इंटरसेक्ट की कहाँ पे, फोकस पे। तो जब ये दो रेस का कम से कम रे डायग्राम बनाने के लिए हमें एक पॉइंट क्लियर रहना चाहिए कि रे डायग्राम में हमेशा हमारे दो रेस एटलीस्ट इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तभी हमारा इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए हमारी जो इमेज है वो हमारे पॉइंट एफ पे बनी है जो कि हमारा फोकस है। सेकेंड केस है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, मतलब पीछे है। तब हमारी पोजीशन क्या बनती है इमेज की, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमारी जो इमेज की साइज है वो डिमिनाइज्ड है और हमारा जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा रे डायग्राम जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, जैसे कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट से थ्री रेज आई है, कौन कौन सी, सबसे पहले हमारी जो रेस है वो ए पॉइंट से आई है जो कि डायरेक्ट पैरेलल है, तो वो हमारी कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। हमारी जो सेकंड रे है वो हमारी पास हुई है बी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। तो हमारा जो रूल था वो ये था कि कोई भी इमेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो वही सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो जब हमारे जो रे बी है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो वापस वो पोल से हमारी रिवर्ट हो गई। तो इसमें हमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला, इसलिए हमने थर्ड रे ली जो कि हमारे ए पॉइंट से आई है और ये भी हमारे पास हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये रे हमारी पास हुई तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है वापस पॉइंट ए पे ही, जिसपे हमें एक पॉइंट मिलता है इंटरसेक्शन का, जिससे हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। थर्ड केस है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो, तब हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होती है और उसकी साइज भी सेम होती है और उसका रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ये है हमारा रे डायग्राम जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस्ड है। तो इस पे भी हमने सबसे पहले रेज लिए ए से जो कि हमारी पैरेलल रिफ्लेक्ट हुई है, किससे, हमारे मिरर से, कॉन्केव मिरर से, और वो रिफ्लेक्ट हुई है हमारे फोकस पे। हमारी सेकंड रे जो रिफ्लेक्ट हुई है वो हमारे पॉइंट ए से ही हुई है जो कि रेस हमारी गई किससे, फोकस पे। तो जब भी हमारी कोई भी रेस फोकस से जाती है तो फोकस से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाती है किससे, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से। तब हमें इमेज मिलती है हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमारी दोनों रेस इंटरसेक्ट कर रही है। जब तक हमारी एटलीस्ट टू रेस इंटरसेक्ट नहीं करती तब तक हमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अभी तक हमने तीन केस देखे थे जो कि था एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी। अब हम तीन केस और देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे।
तो जब हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होता है, तब वो कहाँ बनता है? बियॉन्ड सी। इसे हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि जब हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ है, तब हमारा इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी। वहीं जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो हमारी इमेज बन रही थी बिटवीन एफ एंड सी। जैसे कि हमारा जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ में है तब हमारी इमेज बियॉन्ड सी बन रही थी, बट उसी के साथ वो एनलार्ज भी बन रही थी। और वहीं पर जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था और हमारी इमेज बिटवीन एफ एंड सी बन रही थी, तब हमारी साइज डिमिनाइज्ड बन रही थी। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि सिर्फ हमारी इमेज की पोजीशन ही नहीं, हमारे साइज, इमेज का जो साइज है वो भी जस्ट रेसिप्रोकल ही है। जब हमें इनलार्ज इमेज मिल रही है तो उसी के अपोजिट केस में हमें डिमिनाइज्ड मिल रही है। वैसे ही जब हमारा ऑब्जेक्ट एट फोकस पे है तब हमारी इमेज हमें कहाँ मिल रही है? एट इंफिनिटी। और जब हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी था तब हमें इमेज मिल रही थी फोकस पे। वैसे ही जब हमारा ऑब्जेक्ट एट एफ है तब हमारी साइज हाईली इनलार्ज है। और वही जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तब हमारी जो साइज ऑफ इमेज थी वो हाईली डिमिनाइज्ड। अगर आप सिर्फ ये दो केस भी याद कर लेते हैं तो आप ये दो केस को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इस चार्ट की हेल्प से, जो कि आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको रूल्स याद होंगे हमारे इमेज फॉर्मेशन के तो आपको रे डायग्राम बनाना उतना ही ज़्यादा इजी भी हो जाएगा। अब हमारा एक केस और बचा है जो कि बिटवीन पी एंड एफ, जो कि हमारा प्रिंसिपल और फोकस के बीच में है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ होता है तब हमारी जो इमेज की पोजीशन है वो बिहाइंड द मिरर होती है। और हमारी जो साइज होती है इमेज की वो इनलार्ज होती है। और जो हमारा नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारी इमेज ए बी, जो कि हमारी फोकस और प्रिंसिपल के सेंटर पे है। तो हमारा जो फर्स्ट रे है वो ए से निकला है, जो कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया है। तो हमारा रूल कहता है कि अगर कोई भी हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वापस सेम डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो हमने एज्यूम किया कि रिफ्लेक्ट बैक होकर हमें मिली पॉइंट यहाँ पे। और उसी तरीके से और जो हमारी दूसरी रे है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जब भी हमारी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस पे हिट करती है तो वो उसी सेम एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करती है। तो हमने मान लिया कि हमारी ये रे जो है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट हुई और ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे। तो हमने ये एज्यूम किया है इसमें कि कहीं ना कहीं तो ये पॉइंट जाके मीट करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो ये मीट नहीं हो सकती, बट हमने एज्यूम किया कि ये मे भी हमें यहाँ किसी इंफिनिटी पॉइंट पे तो ये जरूर मीट करेगी। तो हमें इमेज मिली ए बी यहाँ पे। तो ये हमारा रे डायग्राम जब हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो एट फोकस पे है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा इमेज एट फोकस है तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा? एट इंफिनिटी। ये है हमारा रे डायग्राम जहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है तब हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आज का हमारा टॉपिक यही एंड होता है, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।